हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे लेसन प्लान बनाना। क्लास 6 का जो चैप्टर है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिल करेंगे ब्लैक बोर्ड एंट्रीज जिसमें जो बेसिक डिटेल्स होती हैं। यू हैव टू फिल ऑल दैट: नेम ऑफ द स्कूल, पीपल टीचर्स नेम, क्लास, पीरियड, सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, ड्यूरेशन। ये क्लास 6 का चैप्टर है जो काफ़ी छोटा है, तो सब टॉपिक का चांसेस नहीं है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स: हर एक सब्जेक्ट का एक अपना जनरल ऑब्जेक्टिव होता है जिसे पढ़ने से वो सर्टेन चीज़ें ज़रूर पूरी होती हैं। तो यहाँ पे जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं: टू क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी, to develop logical and decision taking power in students, to develop scientific attitude among students, to develop power of demonstration among students, to develop mental ability among students। ये आपको 5 लिखनी ही होती हैं, एटलीस्ट 5 आपको लिखना कंपलसरी है। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है जो आपको पता है कि इस सर्टेन चैप्टर को पढ़ाने के बाद बच्चे ये सब कर पाएंगे। Students will be able to recall food varieties. Students will be able to explain food material and its sources. Students will be able to classify plants and plants parts and animal products as food. Students will be able to differentiate between different sources of food. Student will be able to use sources of food in real life. टीचिंग एड्स आपको पता है जो हम टीचिंग के लिए यूज़ करते हैं। जनरल टीचिंग मटेरियल है चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। और स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल जो ज़्यादा इन्हांस करते हैं आपकी टीचिंग को: चार्ट, मॉडल, पॉइंटर, etc। नेक्स्ट, टीचिंग मेथड: लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो साइंस टीचिंग के लिए सबसे एप्ट मेथड माना जाता है। टीचिंग मैगजिम्स: जनरल टू स्पेसिफिक, नोन टू अननोन। प्रीवियस नॉलेज: स्टूडेंट्स हैव सम जनरल नॉलेज अबाउट द फूड दे ईट। मेन पार्ट आता है इंट्रोडक्शन का जिसे बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बट आप देखो यहाँ पे जेड पैटर्न बनना चाहिए और जो क्वेश्चन और आंसर है वो दूसरे क्वेश्चन से लिंक्ड होना चाहिए। व्हाट डिड यू हैव इन योर ब्रेकफास्ट? तो स्टूडेंट एक्सपेक्टेड आंसर है रोटी, ब्रेड, जैम, एप्पल, मिल्क, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सब आना चाहिए: हु कुक्ड ऑल दीज फूड आइटम्स? माई मदर। नेम द आइटम्स दैट योर मदर यूजेस टू प्रिपेयर रोटी और चपाती: फ्लावर, व्हीट, ऑयल और। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम वेयर डज दिस फूड आइटम्स कम्स फ्रॉम। आता है नो रिस्पॉन्स। आप फिर स्टेटमेंट ऑफ एम देते हो और अपनी टीचिंग स्टार्ट करते हो। फिर आता है प्रेजेंटेशन जिसमें आप पढ़ा रहे हो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ओके, इसमें आपको जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो आपको लग रहा है आप क्लास में डील करोगे, आप उसको पीपल टीचर्स एक्टिविटी में लिखोगे। उसके अब मैं न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा रही हूँ। न्यूट्रिशन is the process of taking food by an organism and also its utilization by the body. Green plants prepare their own food while the humans and animals are directly or indirectly dependent on plants for their food. Nutrition is very important as the nutrients from the food consumed enable living organisms to build their bodies and grow. Nutrition helps to repair damaged parts and organs and also provides energy for carrying out various functions। यहाँ पे जो student activity है, यहाँ पे क्या students will listen carefully and note down important term in their notebook। यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड वर्क है वहाँ पे आप न्यूट्रिशन का डेफिनेशन डाल सकते हो कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब क्लास के बीच बीच में आप बच्चों से क्वेश्चन भी करोगे ताकि उनका जो ध्यान है वो आपकी टीचिंग पे रहे। सो यू लास्ट द स्टूडेंट्स व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दे आंसर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आपको उन्हें वेरी गुड, गुड, कीप इट अप, ये सारे जो वर्ड्स है वेरी गुड और गुड, इसका यूज़ आपको करना है। जब आप बच्चों से क्वेश्चन करते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको री इन्फोर्समेंट दो, लाइक गुड, वेरी गुड, ये सारे वर्ड्स का यूज़ करना है आपको अगर उन्होंने सही आंसर करा तो। फिर आपका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन: on the basis of a different mode of nutrition, organisms are categorized into two. Autotrophs: the term autotrophs is formed by combination of two terms, auto meaning self and trophic meaning nutrition. The literal meaning of this term is self nutrition. Plants are autotrophs as they make their own food. As the autotrophs manufacture their own food, they are called producers। और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? लिसन, स्टूडेंट्स विल लिसन एंड नोट डाउन इंपॉर्टेंट टर्म्स इन देयर नोटबुक। मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा नहीं तो मेरा जो ब्लैक बोर्ड वाला सेक्शन है वो खाली है, आप कुछ भी डाल सकते हो आपको जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। हेटरोट्रॉफ्स में द टर्म hetero meaning others and trophs meaning nutrition, those organisms which cannot prepare their own food and take food from green plants or animals are called heterotrophs। रिकैपिचुलेशन में क्या करना है, आपने जितने भी
टॉपिक या जो भी पॉइंट्स आपने क्लास में पढ़ाया है, यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप क्लास का एंड कर रहे हो उसके पहले वो सारी चीज़ों की आप रिवाइज कराओ बच्चों से। आप रिवाइज करो, पुनरावृत्ति कहते हैं इसे, तो आपको वो कराना है, रिकैपिचुलेशन। Carbohydrate, proteins, fat, vitamins, and minerals are the components of food. These components of food are necessary for our body and called nutrients. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. Organisms are categorized into two modes of nutrition. Autotrophs can prepare their food by themselves, such as plants. Heterotrophs depend upon other organisms for their food, such as human and animals. फिर आपको इवेल्युएशन डालना है। आपने जितने भी पॉइंट्स बच्चों को पढ़ाए आपको इवेल्युएट करके देखना है कि बच्चों को कितनी हद तक वो समझ में आया या उन्हें पता है वो क्या क्या आंसर कर पा रहे हैं। तो ये मैक्सिमम 5 आपको डालना है। व्हाट डज फूड गिव्स अस, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक्स फूड, dash is the process of taking food and utilizing it, animals can prepare their food by themselves, and what does the term auto means। अब इवेल्युएशन में आप एक तरीके के क्वेश्चन नहीं कर सकते, अलग अलग तरीके का क्वेश्चन आपको यूज़ करना है। एंड देन होमवर्क, इसमें आपको मेक श्योर करना है कि आप एक ओपन एंडेड डालो और एक क्लोज एंडेड डालो। सो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जिसका एक ही आंसर होता है, उसके अलावा आप कुछ बढ़ा नहीं सकते हैं। ओपन एंडेड में वो बढ़ सकता है। सो यहाँ पे मैंने डाला है फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, and a dash provides energy for carrying out various functions। और मेरा क्वेश्चन है distinguish between autotrophs and heterotrophs। Okay. Autotrophs can prepare their food by themselves, such as plants. Heterotrophs depend upon other organisms for their food, such as human and animals। एवेल्युएशन में एटलीस्ट आपको 5 क्वेश्चन बच्चों से करने हैं कि जो जो आपने क्लास में करवाया है या जो जो भी पॉइंट्स आपने क्लास में पढ़ाया है आपको देखना है, वो चेक करना है, एवेल्युएट करना है कि बच्चों को वो कितना समझ में आया है। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करने हैं आपको। What does food gives us? Why do organisms take food? Dash is the process of taking food and utilizing it. Animals can prepare their food by themselves. And what does the term auto means? उसके बाद होमवर्क में आपको एक ओपन एंडेड क्वेश्चन डालना है और एक क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में फिल इन द ब्लैंक्स, मैच हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है, वन वर्ड आंसर्स हो सकता है, एंड क्लोज एंडेड में पैराग्राफ या फिर लॉन्ग आंसर टाइप आप डाल सकते हो, शॉर्ट आंसर टाइप जो भी है। तो यहाँ पे मेरा एक ओपन एंडेड है मेरा। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, डैश प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस फंक्शंस। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको पसंद आया हो। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।